हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल अर्थिंग के बारे में। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी आईटीआई में है या फिर जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या तो फिर वो टेक्नीशियन हो या तो फिर वो फील्ड इंचार्ज हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंचार्ज हो। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल अर्थिंग आखिर होता क्या है। देखिए, इंडस्ट्री में कोई भी मोटर हो या फिर पैनल हो, मोटर हो या पैनल हो, जो उसका आउटर कवर होता है, जो उसका आउटर बॉडी होता है, वो मेटल का होता है। तो मेटल के होने से क्या होता है कि अगर कोई भी ह्यूमन हो या वर्कर हो, वो हमेशा उस बॉडी से टच होते रहता है। जैसे मोटर को वाइब्रेशन लेने जाना है या फिर उसका टेम्परेचर वगैरह लेने जाना है, तो वो मोटर से टच हो सकता है, जो भी मेटेलिक बॉडी है उससे टच हो सकता है। तो अर्थिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर कोई भी एक्स्ट्रा करेंट हो या फिर एक्स्ट्रा चार्जेज हो, वो अर्थ हो जाए। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल अर्थिंग। कोई भी मेटेलिक बॉडी हो या पार्ट हो, उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना, इसी को बोलते हैं अर्थिंग। अब हम इसको डिफरेंट वे में करते हैं। आगे देखेंगे कि कितने टाइप का अर्थिंग होता है। तो आप लोग अर्थिंग समझ गए होंगे कि किसी भी मेटेलिक बॉडी को, मेटेलिक पार्ट को अर्थ से कनेक्ट करना, उसको ग्राउंड लेवल में ले आना, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल अर्थिंग। अब हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल अर्थिंग इतना ज़रूरी क्यों है इंडस्ट्री के लिए। आखिर जैसे कि हम लोग घर में भी अर्थिंग करते हैं, बट हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रियल अर्थिंग बहुत जोर देते हैं अपने कोई भी पैनल्स या फिर मोटर को अर्थिंग के लिए। वो बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। अगर मान के चलिए कोई आपका पैनल है बड़ा सा, उसमें 11 किलो वोल्ट का पैनल है, इसमें 11 किलो वोल्ट की सप्लाई है। अगर ये पैनल अर्थेड नहीं होगा, तो अगर इसमें कोई भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है, लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, तो वर्कर जाएगा, उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसे शॉक लग सकता है। तो एक ये है कि इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। दूसरा है कि फायर का खतरा होता है। अगर एक्स्ट्रा करंट होगा, लीकेज करंट होगा, तो इसमें स्पार्किंग जनरेट होगा। जब भी स्पार्किंग जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, फायर लगने की खतरा बढ़ जाती है। फिर देखते हैं मशीन डैमेज हो सकती है। मशीन कैसे डैमेज हो सकती है? जैसे कि आपका कोई मोटर है, उसका प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, तो क्या होगा, जो भी इसका लीकेज करंट होगा वो मोटर के अंदर ही सर्कुलेट होता रहेगा, जिससे आपका जो भी मोटर है वो डैमेज हो सकता है, उसका वाइंडिंग फेल्यूर हो सकता है, या तो फिर बैरिंग है वो खराब हो सकता है। जैसे कि हम लोग इंसुलेटेड बैरिंग का यूज करते हैं वीएफडी में, आप जानते होंगे, तो वो लीकेज करंट के कारण ही यूज करते हैं। उसको प्रॉपर अर्थिंग की ज़रूरत होती है। अगर नहीं करेंगे तो आपका मशीन वगैरह भी डैमेज हो सकता है। और मैं पहले ही बताया कि वर्कर की जान की खतरा होती है। अगर हम इंडस्ट्री में प्रॉपर अर्थिंग नहीं करते हैं तो वर्कर की जान की खतरा हो सकती है, शॉक लग सकता है, फायर हो सकता है उसकी वजह से। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं इंडस्ट्रियल अर्थिंग के रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंडस्ट्रियल अर्थिंग करते हैं वो कितने टाइप में करते हैं, कितने प्रकार होते हैं इंडस्ट्रियल अर्थिंग के मेनली। तो सबसे पहले आता है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग क्या होता है कि जैसे कि जीआई का जो भी गैल्वेनाइज आयरन होता है या फिर कॉपर होता है, उसका एक पाइप ले लेते हैं, पाइप को अर्थ के नीचे इसको टिप कर देते हैं, गाड़ देते हैं अंदर पाइप को, और यहाँ से एक जो उसका ऊपरी कवर होता है, इससे हम अपना जो भी मेटेलिक पार्ट है उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सबसे क्या है, ये कॉमन अर्थिंग है। ये आप अपने घर में भी देखते होंगे कि एक लोहे की रॉड लिए, धरती के अंदर गाड़ दिए, फिर वहाँ से हम अर्थिंग ले लिए, या तो फिर हम न्यूट्रल भी दे देते हैं सप्लाई, या फिर अर्थिंग भी दे देते हैं सप्लाई, लाइट वगैरह को जलाने के लिए। तो ये पाइप अर्थिंग है, ये सबसे कॉमन अर्थिंग होता है। इसको हम यूज हर जगह करते हैं, जैसे हम मोटर के पास कर सकते हैं, पैनल के पास कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन अर्थिंग होता है। दूसरा होता है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में क्या करते हैं कि ये हेवी लोड के लिए होता है। हेवी लोड कहने का मतलब कि ये ज़्यादा वोल्टेज के लिए होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे कि जो आप लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह देखे होंगे, उसमें सबसे कम रेसिस्टेंस चाहिए होता है। अब
आप हमें कमेंट में बताइएगा कि अर्थिंग का रेसिस्टेंस कितना होता है। जितना आप बता रहे हैं उतना ही क्यों होता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो आप ये कमेंट करके हमको बताएंगे। तो जो प्लेट अर्थिंग होता है वो हेवी लोड के लिए होता है। हेवी लोड जैसे मोटर के लिए हो गया, पैनल के लिए हो गया, ट्रांसफार्मर के लिए हो गया, उसके लिए हम प्लेट अर्थिंग में क्या है कि एक हम कॉपर या फिर जीआई का सीट ले लेते हैं, इसमें पर एक वेल्डेड कर देते हैं, इसको फिर हम अर्थ के नीचे प्रॉपर गाड़ देते हैं। तो इससे जो पैनल वगैरह कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे प्लेट अर्थिंग। स्ट्रिप अर्थिंग और वायरिंग अर्थिंग क्या होता है, वायर अर्थिंग क्या होता है, ये लार्ज एरिया के लिए होता है। लार्ज एरिया कहने का मतलब जैसे आपका कोई यार्ड हो गया, जैसे सब स्टेशन यार्ड या फिर स्विच गियर यार्ड हो गया, वहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट कहने का मतलब जैसे कि टावर भी होता है, वहाँ पे पैनल भी होता है, ट्रांसफार्मर भी होता है। तो ये सबको एक साथ ग्राउंड करना है तो पहले हम एक जीआई या कॉपर की स्ट्रिप ले जाएंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, पैनल को इससे कनेक्ट कर देंगे, ट्रांसफार्मर को इससे कनेक्ट कर देंगे, और जो सबसे लास्ट और जो सबसे एंड वाला पॉइंट होगा उसको हम पाइप या प्लेट अर्थिंग से इसको अर्थ में कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक लार्ज एरिया के लिए यूज होता है स्ट्रिप या फिर वायर अर्थिंग। वायर को एक सिरे से लगा देते हैं फिर उसको ग्राउंड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं वायर अर्थिंग। एक होता है केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग में क्या होता है कि नॉर्मली अर्थिंग ही होता है, लेकिन ये हम लोग नॉर्मल अर्थ में गाड़ देते हैं। तो इसमें केमिकल अर्थिंग में क्या करते हैं कि इसमें केमिकल भी ऐड करते हैं। केमिकल जैसे कि पहले तो ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा और उसमें केमिकल डाल देते हैं, जैसे जेल डाल देते हैं या फिर बेंटोइंट डाल देते हैं। तो वो सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे चारकोल वगैरह डाल देते हैं। तो ये सब हम और जो मिट्टी डालते हैं उसके अंदर उसको मिक्स करके डालते हैं, क्योंकि उसका लो रेसिस्टेंस हो सके। लो रेसिस्टेंस क्यों होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि जो भी अर्थिंग होता है उसका रेसिस्टेंस लो क्यों रखा जाता है। तो ये है इंडस्ट्रियल अर्थिंग। 4 टाइप के होते हैं। पहला पाइप अर्थिंग जो कि कॉमनली यूज होता है, प्लेट अर्थिंग जो कि हेवी लोड के लिए यूज होता है, और एक होता है स्ट्रिप या वायर अर्थिंग जो कि लार्ज एरिया के लिए, स्विच यार्ड के लिए, सब स्टेशन के लिए यूज करते हैं। केमिकल अर्थिंग ये लो रेसिस्टेंस जैसे लाइटनिंग अरेस्टर को ग्राउंड करने के लिए किया जाता है। कोई भी हेवी इक्विपमेंट है जैसे कि टावर वगैरह है, इलेक्ट्रिकल टावर वगैरह है, उस पर थंडरिंग वगैरह हमेशा होती रहती है, तो उसके लिए हम केमिकल अर्थिंग का यूज करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अर्थिंग कहाँ कहाँ किया जाता है। इंडस्ट्रियल अर्थ, इलेक्ट्रिकल पैनल है, यहाँ पर हम कॉमन अर्थिंग कर सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल है, आप 220 वोल्ट का हो या फिर 11 किलो वोल्ट का हो, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल पैनल अर्थिंग करते हैं। जैसे मोटर और पंप का, इसको भी कॉमन अर्थिंग करते हैं। कोई भी मोटर है उसका जो मेटेलिक पार्ट होगा उससे हम अर्थेट कर देते हैं। पंप को भी अर्थेट कर देते हैं, क्योंकि मोटर का जो लीकेज करंट है वो पंप में ना फ्लो हो जाए, क्योंकि बैरिंग वगैरह लगी होती है तो उसको भी डैमेज होने का खतरा होता है। इस चलते हम दोनों को अर्थेट कर देते हैं। अब जैसे ट्रांसफार्मर, जैसे आप स्विच यार्ड या फिर सब स्टेशन में जाइएगा तो वहाँ ट्रांसफार्मर में अर्थेट किया जाता है, क्योंकि उस पर 11 किलो वोल्ट या फिर 66 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट, वो हमेशा उस पर उतना वोल्टेज होता है, तो लीकेज करंट फ्लो होते रहता है। तो उसको हम ग्राउंड करने के लिए ट्रांसफार्मर में भी अर्थिंग कर देते हैं। डीजी सेट मतलब डीजल जनरेटर सेट, उसमें भी जनरेटर लगा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको भी हम सेफ रखने के लिए उसको डीजी को हम क्या करते हैं, उसको ग्राउंड कर देते हैं, अर्थेट कर देते हैं। और केबल ट्रे, जैसे कि ये है केबल ट्रे है, इस पे बहुत सारी केबल जा रही है, तो इसमें भी तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। आप जानते हैं ना कि वायर में फ्लक्स बनता है, तो एक जगह बहुत सारे वायर होंगे तो एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वायर में कोई इंसुलेशन डैमेज ना हो उसके लिए हम केबल ट्रे का अर्थिंग करते हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए मैंने बात किया कि वो केमिकल अर्थिंग या फिर जो प्लेट अर्थिंग करते हैं जो कि हेवी लोड के लिए होता है, वहाँ पर हम अर्थिंग करते हैं इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं कि जैसे इंडस्ट्री को जैसे गुड अर्थिंग कैसे बोलेंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से अर्थिंग किया गया है तो उसको हम किसी को गुड अर्थिंग कैसे बोलेंगे। तो जैसे कि अर्थिंग को मेजर करने के लिए ये एक मीटर आता है जिसमें हम उसको मिली एम्पियर भी मेजर करते हैं, ओम भी मेजर करते हैं। ओम मतलब रेसिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, करंट को भी मेजर कर। इसका
वैल्यू कितना होना चाहिए। जैसे ओम का यहाँ पर दिया गया अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम से कम हो, जैसे 0.5 हो, 0.2 हो, तो इतना ओम हो तो ये अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री के लिए। अगर घर पर हो तो आपका 5 से 6 ओम हो तो बेस्ट माना जाता है घर के लिए, क्योंकि घर पे कम लोड होता है और कंपनी में ज़्यादा लोड होता है, तो वहाँ पर 1 ओम से कम रेसिस्टेंस होना चाहिए। और जीआई या कॉपर स्ट्रिप प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि हम किसी भी मेटल का अर्थिंग डाल दें, या तो गैल्वेनाइज आयरन होना चाहिए या फिर कॉपर का स्ट्रिप होना चाहिए, क्योंकि जो इनका रेसिस्टिविटी होता है, रो होता है, वो कम होता है, जिसके कारण आपका रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। जैसे कि R बराबर रो इंटू L/A होता है, तो आपका रेसिस्टिविटी कम होगा। जैसे कॉपर का रेसिस्टिविटी कम होता है, रेसिस्टेंस भी कम होता है, तो हमको रेसिस्टेंस कम चाहिए, 1 से कम चाहिए, तो हम जीआई या कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। जैसे ज्वाइंट कोई लूज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, हम जैसे टावर हो गया या फिर पैनल हो गया या फिर ट्रांसफार्मर हो गया, इसको हम ज्वाइंट करके एक जगह ग्राउंड करते हैं, तो ये जो कनेक्शन है, ये फिर जो ज्वाइंट है वो लूज नहीं होना चाहिए। लूज होगा तो यहाँ पर स्पार्क जनरेट होगा, स्पार्क जनरेट होगा तो फायर का खतरा हो सकता है, शॉक लग सकता है। इसका जो ज्वाइंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, ज्वाइंट लूज नहीं होना चाहिए, वो ज्वाइंट टाइट होना चाहिए। और टाइम टू टाइम और टेस्टिंग होना चाहिए। जैसे कि ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट की आज हमने जैसे कि 3-3 महीने पे, 2-2 महीने पे, 6-6 महीने पे हमेशा टेस्टिंग रेसिस्टेंस या फिर करेंट की वैल्यू लेते रहना चाहिए कि कहीं मेरा लीकेज करंट बढ़ तो नहीं गया, और अर्थिंग की तो आवश्यकता नहीं है, क्या पता अर्थिंग हमारा लूज हो गया हो, तो इसके लिए हम टाइम टू टाइम अर्थिंग लेते रहना चाहिए। अब है कि सेफ मैसेज है, अगर हम इंडस्ट्री में अर्थिंग को इग्नोर ना करें, जैसे कि दोस्तों अर्थिंग को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी इग्नोरेंस है या फिर नेग्लिजेंसी है, वो बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। तो हम अर्थिंग को इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, फायर हो सकता है, डैमेज हो सकता है कोई भी इक्विपमेंट। ये सब बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियल अर्थिंग के लिए। तो आई होप वो समझ में आया होगा इंडस्ट्रियल अर्थिंग क्या है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।